अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आज फिर आ गया हूँ एमजे सर चैनल पर। और खुशी की बात यह है कि आज मैं आपको वो समझाने वाला हूँ जो आपके क्लास में समझ में ना आया होगा। और सबसे पहले आप जितने भी देख रहे हो और अब लाइव आ जाओ जल्दी से जल्दी। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइव कर दें। और एमजे सर ये आप लोगों के लिए ही एक क्लास शुरू की गई है और इस पर इंशाअल्लाह सारी क्लासेस शुरू डाली जाएंगी, हम आपको बता देंगे। आज का जो टॉपिक है 12th क्लास का, 12वीं क्लास का जो पहला सबक है, यानी जो पहली सिन्फ है, मकतूब निगारी के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम समझोगे कि मकतूब निगारी होता क्या है। अब से पहले आप नहीं जानते थे मकतूब निगारी क्या है, किसी ने समझाया नहीं होगा। शायद जो आज समझ में आएगा, आज आपके हाथ में यूं यूं करके याद हो जाएगा। मकतूब निगारी आज तुम पढ़ लोगे, कभी नहीं भूलोगे। यानी आने वाले समय में हम जो मकतूब निगारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम ध्यान से मेरी आवाज को सुनना। अगर आप काट काट कर वीडियो को देखोगे, स्पीड बढ़ाकर देखोगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। एक एक जबान का लफ्ज सुनना होगा अगर आपको कुछ करना है। इसमें जो बच्चे चाहे सेकंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, कोई से भी लेवल का हो, सबके लिए फायदा है। लेकिन जो हम आज आपके सामने लेकर आए हैं वो आए 12th क्लास के गुलिस्तान अदब का जो पहला चैप्टर है, मकतूब निगार। निगारी क्या चीज है वो चीज हम आपको समझाने वाले हैं। देखो, ये है आपका मकतूब निगारी, 12th क्लास उर्दू। मकतूब निगारी, देखो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि मकतूब के और भी नाम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षाओं में आपके सामने मकतूब निगारी आ सकता है। वो बोर्ड एग्जामिनर वाला, बोर्ड वाला कुछ भी दे सकता है। हो सकता है आपसे दे दे कि नविस्ता क्या है, किससे कहते हैं। तुम कहोगे सर ने बताया ही नहीं था। नविस्ता भी मकतूब निगारी को ही कहते हैं। और नविस्ता नामा हो गया, रुका हो गया, मुरक्का हो गया, ये सभी मकतूब या खुतूत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मकतूब या खुतूत। देखो 12वीं क्लास के अंदर जो मकतूब निगारी दे रखा है वो शॉर्ट तरीके से दे रखा है, उसका एक छोटा रूप दे रखा है। लेकिन तुम्हें बड़ा रूप पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि हमें कितने नंबर चाहिए? 80 में से 80। हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि हर बच्चे के 100% नंबर आए। ये हमारी खुद की कोशिश रहेगी पर्सनली। लेकिन हम उन क्वेश्चनों को भी आपको बताएंगे जो बाहर से आएंगे। पहला क्या था? मकतूब। देखो, खत, नविस्ता, रुका, मुरक्का, इन सभी को मकतूब या खुतूत कहा जाता है। अब देखो निगारी जो आया है, निगारी कहते हैं लिखा हुआ। मान लो जैसे ये बोर्ड है आपके सामने, इसको आप एक तरीके से जो ये लिख रहा है, इस सब को हम निगारी कहते हैं। अब ये नहीं पता क्या लिख रहा है, लेकिन अगर इसके सामने लगाओगे आप मकतूब निगारी, मतलब यह है कि खत लिखा गया है। और दूसरी चीज ये है मकतूब निगारी, देखो कागज पर कलम की मदद से अपनी जाती ख्यालात का इजहार करना ही मकतूब निगारी है। अब देखो, खत लिखने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई? सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कलम की। किसकी जरूरत पड़ेगी? कलम की। तभी तो हमारी 12वीं किताब में कहा है कि बाज अहल कलमकारों ने, सबसे पहले लिखने वाले की जरूरत पड़ती है, फिर कागज की जरूरत पड़ती है। उस पे तुम अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हो। किस चीज का इजहार कर रहे हो? ख्यालात का। भाई अब से पहले आप लोग जो खत लिखते आ रहे हो, कोई किसी के लिए खत लिख रहा है, कोई किसी के लिए लिख रहा है, ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले खत नहीं है। इनका एक तरीका होता है, उनका कोई तरीका नहीं होता, डायरेक्टली लिख देते हैं, जो मन में आता है वो लिख देते हैं। अब देखो, आम तौर पर मकतूब निगारी उन खास अशखास के लिए लिखा जाता है जो हमारे पास नहीं होते। जाहिर सी बात है, जो सामने होंगे उनके लिए खत क्यों लिखेंगे हम? खत हम उन्हीं के लिए लिखेंगे जो हमारे पास नहीं है। और पहले वक्त में क्यों जरूरत पड़ी भाई खत लिखने की?
पहले वक्त में जो पहला दौर था, ना फोन था, ना कोई कनेक्शन कॉन्टेक्ट वगैरह, कोई राब्ता होने का जरिया बस एक ही था, वो था खत लिखने का तरीका। जैसे आजकल कोई हमारा दोस्त, अहबाब, रफीक या घर वाला कहीं विदेश में रहता है, उसका फोन आ जाता, बड़ा खुश होते हैं हम क्योंकि वो अच्छा है। लेकिन पहले वक्त में ऐसा नहीं था, पहले वक्त में खतूत आते थे, खत आते थे। अब खत उसी के लिए लिखेंगे हम जो हमारे खास भी होंगे, रफीक भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकता है, और महबूब भी हो सकता है। महबूब जिसे तुम मोहब्बत करते हो। और दूसरी चीज, अगर वो हमारे पास नहीं तभी आप क्या लिख रहे हो, खत लिख रहे हो। इसके बाद में देखो, जो उनकी गुफ्तगू करने का बहुत मन होता है, यानी आमतौर पर मकतूब निगारी उन खास अशखास, अशखास जमा है शख्स की, के लिए लिखा जाता है जो हमारे पास नहीं होते हैं, और उनसे गुफ्तगू करने का बहुत मन होता है। किसी से आपका बातचीत करने का मन हो, अब तो हम तुरंत फौरन क्या कर लेते हैं, फोन कर लेते हैं। लेकिन पहले वक्त में किसी से मन या कोई दिल कर रहा हो बात करने का, तो हम उसके लिए खत लिखा करते थे। अब देखो, मकतूब निगारी का मौजिद, मौजिद कहते हैं उसका ईजाद करने वाला, बनाने वाला कौन है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, यानी जिसको हम मिर्जा गालिब कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्जा गालिब। ये चीज हम सवाई हाथ में विस्तार से बताएंगे, मिर्जा गालिब कौन था, क्या था वो, बहुत बड़ी हस्ती थी। अब देखो इसने क्या क्या कारनामे किए हैं, मुरासले को ही मुकालमा बना दिया। अब मुरासला किसे कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर ने पढ़ाया था लेकिन हमें समझ में नहीं आया, ये मुरासला होता क्या है। मुरासला कहते हैं हम खत को, किसे कहते हैं, खत को। और मुकालमा किसे कहते हैं, बातचीत को, गुफ्तगू को। यानी उसने खत को गुफ्तगू बना दिया है। यानी इतने अच्छे खतूत पेश किए हैं कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम देख रहे हैं। तभी तो हमारी किताब में कहा है कि जो मकतूब निगारी को एक शख्सी इजहार की शक्ल कहा है। जो शख्सी इजहार आया है ना, वो ऐसे ही आया है क्योंकि उसने मुरासले को क्या बना दिया था, मुकालमा। अब देखो यहां से 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, मुरासले को मुकालमा किसने बनाया, मिर्जा गालिब ने बनाया, या मिर्जा गालिब ने मुरासले को क्या बनाया। तो ये आपके ऑप्शन में भी आएंगे, हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। फिर देखो, खत में मुख्तसर अलकाब व आदाब, आम फहम जबान में मकतूब निगारी की तर्ज। यानी जो खत में मुख्तसर चीजें क्या होती है, अलकाब और आदाब वैसे तो आम तौर पर एक ही माने जाते हैं, लेकिन जैसे हम किसी के लिए लक़्ब इस्तेमाल करते हैं, आदाब में कोई सलाम वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद में आम फहम, फहम कहते हैं समझ को, जो हमारी समझ में आ जाए। आम फहम जबान में मकतूब निगारी की तर्ज जो बयान की गई है, यानी जो मकतूब निगारी लिखा है मिर्जा गालिब ने, वो ऐसा लिखा है जो आम आदमी के भी समझ में आ सकता है। यानी अगर आप इनका खतूत किसी को पढ़ के सुनाएंगे तो वो आपको आंसर दे सकता है, जवाब दे सकता है। लेकिन यही खासियत है इसकी, यही खुसूसियत है। फिर तीसरी चीज देखो, मिर्जा गालिब ने जो खतूत है कहाँ कहाँ लिखे हैं, किस किस अदब में लिखे हैं, किस किस क्षेत्र में लिखे हैं। अदबा गालिब जो अदबी, तारीख, समाजी, सियासी, माशरती, तहजीबी और तमदनी एतबार से खास अहमियत रखते हैं। ये खास अहमियत क्यों रखते हैं, पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि इनके खतूत में ये सारी चीज पाई जाती है, और ये तभी पाई जाती है जब उन्होंने इन क्षेत्र में लिखा होगा। तारीख के लिए लिखा होगा, समाज के लिए लिखा होगा, सियासी राजनीति के लिए, और माशरती, माशरती में माशरा होता है, और तहजीबी जो हमारी संस्कृति होती है, तमदनी भी यही है, और एतबार खास अहमियत रखते हैं। इसके बाद देखो, ये हो गया हमारा मिर्जा गालिब ने जो हमारे इजाद करने वाले हैं मकतूब निगारी के, वो इनके 3 टॉपिक समझाए हैं। बाकी इनके जो थोड़ा बहुत विस्तार बचेगा इंशाल्लाह हम उनकी सवाई हाथ में जरूर आपको बताएंगे। इसके बाद में देखो, खत आम तौर से 3 किस्म के होते हैं। देखो 12वीं क्लास वालों के लिए तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कुछ नहीं पता, अगर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं भाई। 10वीं क्लास में पिछले साल जो पूछा गया सवाल था कि सिफ्त तो सिलेबस में था ही नहीं। अब बच्चे क्या करते हैं,
अगर बाई द वो आपसे आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है, 1 या 2 नंबर में पूछेगा, वो भी बच्चे के मार्क्स कम करने के लिए। खत आमतौर से 3 किस्म के होते हैं। पहला है निजी या जाती खतूत, दूसरा है कारोबारी या तिजारती खतूत, तीसरा है सरकारी या दफ्तरी खतूत। अब देखो इनकी परिभाषाएं तारीफ करवाने की जरूरत है ही नहीं है। क्यों? इनमें खुद ही नाम में छुपी हुई है। अब देखो निजी, जाती, निजी जो अपने निजी हैं, अहबाब हैं, रफीक हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप कोई खत लिख रहे हो तो वो निजी खत कहलाएंगे। अब आप लिख रहे हो कारोबारी या तिजारती, एक होता है बिजनेसमैन, कोई काम कर रहा है, तिजारत कर रहा है, उसके सिलसिले से कोई खत लिख रहा है तो उसको हम तिजारती खत खतूत कहते हैं। एक होता है सरकारी या दफ्तरी खतूत। अब जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जो नौकर होते हैं, जो उनके दफ्तरों में जो खतूत लिखे जाते हैं उनको सरकारी खतूत कहते हैं। ये तो हो गए इनके ही है। लेकिन जो इसके अहम निकात हैं, ताज़ती और तहनीती खतूत, ये दोनों खतूत इनकी किस्में तो नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। जब सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया सवाल कि भाई ताज़ियती खतूत कौन से होते हैं, तहनीती खतूत कौन से होते हैं, दोनों में फर्क मायने का है। अगर आपके मायना याद है तो खतूत भी याद है। ताज़ियती कहते हैं, आप लोग ताज़ियत करने क्यों जाते हो? आपसे कह दिया जाए कि भाई वो शख्स का इंतकाल हो गया है, उसकी ताज़ियत के लिए गए नहीं? हाँ कलीम भाई अभी आया, मैं ताज़ियत कर गए। तो अब आप बताओ वो गम से बताएगा या खुशी से बताएगा? गम से। यानी ताज़ियत ऐसे खतूत जो गमज़दा, यानी गमज़दा माहौल में या फिर गम के लिए लिखे जाने वाले, हो सकता है कोई बीमार भी हो सकता है, हो सकता है कोई इंतकाल भी कर गया, उसके लिए लिखा गया हो। फिर तहनीती, जाहिर सी बात है ऊपर गम है तो नीचे क्या देगा? खुशी देगा। जो खत खुशी में लिखे जाए उन्हें हम तहनीती खतूत कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां तक आपके समझ में आ गया? ये 3 चीजें आपके समझ में आई, नहीं आई? यस या नो? कमेंट में आप ये जरूर डाल दिया करो कहां से देख रहे हैं आप, जो भी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो, सारी चीजें डाल दिया करो जिससे हमें भी पता रहे। इसके बाद में देखो जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं, ये है अहम निकात जो है। खत लिखने का तरीका भी बाद में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए। अब देखो कातिब, कातिब तो आपने सुना ही होगा। कातिल नहीं बोल रहा मैं, कातिब बोल रहा हूं, कातिब। कातिब कहते हैं जो खत लिख रहा है, जो खत लिख रहा है उसे क्या कहते हैं? कातिब कहते हैं। और एक होता है मकतूब इले, जिसको आप लोग खत लिख रहे हो उसको मकतूब इले कहते हैं। अब ये 2 वर्ड दे रखे हैं, मुखातब और मुखातिब। दोनों में फर्क जो है हरकत का है, जबर जेर का है, और ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अब मुखातब कह रहा है कि मुखातब हम उसे ही कहते हैं जिसको हम खत लिख रहे हैं, मुखातब करके लिख रहे हैं। और मुखातिब कह रहा है कि कातिब को ही कह रहे हैं, लिखने वाले को कह रहे हैं। सिर्फ जबर और जेर का फर्क है। अब देखो ये चीजें, खत लिखने का तरीका सरसरी तौर पे बता रहा हूं, 12वीं क्लास के सिलेबस से बाहर है, 12वीं क्लास में ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन वैसे देख लो खत लिखने का तरीका आमतौर से 6 तरीके से लिखा, 6 उसके पॉइंट है। पहला कातिब का पता और तारीख। कातिब मैंने बताया कौन? लिखने वाला, उसका पता कहाँ से लिख रहा है। जो हमें यही नहीं पता हम खत कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे पता होगा ये खत कहाँ से आया है? तो फिर देखो अलकाब, लक़्ब इस्तेमाल करना उसके लिए। उसके बाद देखो आदाब, चौथे नंबर पर नफ्स मजमून, 5वें पर इख्तितामिया, और 6ठे पे नाम मकतूब इले या पता, जिसके लिए आप लोग क्या लिख रहे हैं? खत लिख रहे हैं। अब देखो ये था हमारा मकतूब निगारी। क्या था? अब पॉइंट पॉइंट एक बार और दोहरा लेते हैं। मकतूब निगार, निगारी, मकतूब के नाम, खत, नविस्ता, नाम, रुका, मुरक्का, इन सभी को मकतूब या खतूत कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मुरक्का पूछ लिया जाए, रुका पूछ लिया जाए, नविस्ता पूछ लिया जाए, क्या कहते हैं? उन्हें ही मकतूब कहते हैं। अब निगारी जो आया है, निगारी किसे कहते हैं हम? लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है उसे हम निगारी कहते हैं। अब देखो मकतूब निगारी की परिभाषा सरसरी तौर पे देख लो।
कागज पर कलम की मदद से। जाहिर सी बात है, कागज पर हम कोई तिनके से तो लिख नहीं देंगे। कागज पर कलम की मदद से अपनी जाती ख्यालात का इजहार करना ही मकतूब निगारी है। लिए हमने अब देखो, मकतूब निगारी कागज पर कलम की मदद से अपने जाती ख्यालात का इजहार करना ही मकतूब निगारी कहलाता है। और आम तौर पर मकतूब हम किसके लिए लिखेंगे? खास लोगों के लिए लिखेंगे। उन खास अशखास शख्स के लिए लिखा जाता है जो हमारे पास नहीं होते हैं और उनसे गुफ्तगू करने का बहुत मन होता है। मन कर रहा है साहब गर्लफ्रेंड से बात करने का, कैसे करें साहब? तो वो पहले जमाने में फोन तो रहता नहीं था, नंबर मिला लो, तो वो क्या करते थे? खत लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? खत। अब देखो, मकतूब निगारी का मोजिद मोजिद कहते हैं ईजाद करने वाला, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ये तो इसका पूरा नाम है, शॉर्टकट में मिर्जा गालिब। इसने क्या क्या किया है? कारनामे देखो, इसके मुरासले को ही मुकालमा बना दिया। इसने भी, ये भी पक्का आशिक था। कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। अब आदमी तो ये काम का था, लेकिन इश्क ने ही निकम्मा कर दिया, क्या करें अब। लेकिन इसने इश्क ने निकम्मा कर दिया तो इसने मुरासले को ही मुकालमा बना दिया। भाई जो खत है उसको ही बातचीत बना दिया इसने। कितना अच्छा शायर है। फिर देखो, खत में मुख्तसर अलकाब व आदाब आम फहम जबान में मकतूब निगारी की तर्ज। अब क्या क्या चीज लिखी जाती है? अलकाब लक़ब इस्तेमाल किया जाता है, आदाब इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी चीजें खतूत में इन्होंने इस्तेमाल की है जो हमारे समझ में आ जाए। अब देखो, इन्होंने इनके खतूत से हमको क्या क्या मिलता है? हमको इनके खतूत से पता चलता है कि अदबी, तारीख, इतिहास, समाजी, सियासी, माशरती, तहजीबी और तमन्नी एतबार से खास अहमियत रखते हैं। ये सारी चीजें इनके खतूत में पाई जाती है। अब देखो, खत आम तौर से 3 किस्म का होता है। ये पूछा जा सकता है, अगर बाहर से पूछेगा मकतूब निगारी में इस साल 2024 में अगर पूछेगा तो बाहर से इतना ही पूछेगा, मकतूब निगारी आम तौर से कितनी किस्में होती हैं। या ये पूछेगा किस्मों के नाम बताओ। नाम नहीं, सिर्फ ये पूछ सकता है कितनी। पहली चीज तो नहीं पूछेगा बाहर से, अगर पूछ ले तो बता देना। एक तो होता है निजी खतूत, ये तो बहुत आसान है, जो निजी अहबाब यार दोस्तों के लिए, तफसील मैंने बता दी है। कारोबारी या तिजारती खतूत दूसरा। तीसरा है सरकारी या दफ्तरी खतूत। 3 हो गए। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, अहम निकात क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, जो ये दिख रहा है आपको, ये इसकी किस्म तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। मैं कम इसको इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि 2nd ग्रेड में पूछा जा चुका सवाल है। ताजियती खतूत उसे कहते हैं हम जो गम में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? गम में। गम गम कैसा हो? मान लो किसी की मौत हो गई, उसके लिए आप तसल्ली दे रहे हो। क्या दे रहे हो? तसल्ली दे रहे हो। किसी को बिजनेस में बहुत सारा लॉस पड़ गया, किसी ने कोई काम किया, बेचारा मर गया हो कोई, अब उसको तकलीफ है। तो जितने भी तकलीफ में लिखे जाने वाले खतूत है, सब ताजियत में आ जाएंगे। तहनीती खतूत जो खुशी में लिखे जाते हैं। अब देखो, खत लिखने का तरीका। सबसे पहले कातिब का पता व तारीख, दूसरा अलकाब, तीसरा आदाब, चौथा नफ्स व मजमून, और 5वां है इख्तितामिया, और छठा है नाम व मकतूब इले व पता। इसकी तफसीर इंशाअल्लाह जब हम ग्रामर कराएंगे तो उसमें हम इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पूरी बयान करेंगे। अब अहम निकात जो है, कातिब। कातिब किसे कहते हैं? फिर कह रहा हूं, कातिब लिखने वाले को कहते हैं। मकतूब इले जिसको लिखा जा रहा है, यानी लिखा जा रहा है, लिखने वाले को जो लिख रहा है। जैसे एक तरीके से समझिए, फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कातिब जो खत लिख रहा है, मकतूब इले जिसको खत लिखा जा रहा है। एक होता है मुखातब, मुखातब ही मकतूब इले होता है, यानी जिसको खत लिखते हो। एक होता है मुखातिब जो होता है कातिब। ये दोनों सेम है, जबर जेर का फर्क है। ये चीज सारी समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह आपके। तो अब आप ऐसा कीजिए, 5 मिनट के लिए जो बच्चे 12th क्लास में, वो अपनी किताब को खोल लें कि सर किताब में लिख क्या रहा, वो भी तो आप समझ लो। तो वो नहीं समझोगे, चलो ये आपने मकतूब निगारी के बारे में पढ़ लिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर मकतूब निगारी आ जाएगा तो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटने वाला। बाकी किताब तो तुम खुद भी पढ़ लोगे, लेकिन एक बार सरसरी तौर पर और देख लीजिए
उसमें लिखा हुआ है बाज अहल कलम ने मकतूब को एक लतीफ फन करार दिया है। अब देखो बाज, बाज उड़ने वाला बाज नहीं, बाज कहते हैं कुछ, अहल कलम कहते हैं जो लिखने वाले हैं, उन्होंने इसको एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, लतीफ, कई मायने हैं लुगत में इसके, बहुत अच्छा और मिठास के लिए भी इस्तेमाल होता है, लतीफ फन करार दिया, यानी एक अच्छा काम करार दिया। फिर कह रहा है ऐसे खुतूत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सभी बच्चे किताब पर नजर रखें जिनसे पता रहे, ऐसे खुतूत, खुतूत जमा है खत की, बड़ी तादाद, तादाद कहते हैं संख्या को, उनकी संख्या बहुत तादाद में मौजूद है, जिनमें आला तख्लीक अदब की शान पाई जाती है, यानी अदब की वो तख्लीकें पैदा की गई हैं, आला तख्लीक अदब की शान पाई जाती है, तख्लीक कहते हैं पैदा करने को। इसके बाद देखो मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है, ये कौन कहता है? मिर्जा गालिब कहता है। कौन कहता है? मिर्जा गालिब। मकतूब निगारी शख्सी इजहार की एक शक्ल है, शख्सी इंसान के लिए, इजहार करना, कोई चीज जाहिर करना, बताना। जब इसके खुतूत हम पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि मानो वो शख्स हमारे सामने रहकर साहब हमारे सामने ही है। अब देखो मकतूब निगारी का मुखातिब कोई एक शख्स होता है, मुखातिब कोई एक शख्स होता है, जबकि अदब की दूसरी असनाफ में एक साथ कई लोग मुखातिब हो सकते हैं। अब देखो जिसके लिए हम खत लिख रहे हैं, वैसे तो आमतौर पर हम एक शख्स के लिए खत लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी असनाफों में ऐसा कई जगहों पे आया है जिन्होंने एक खतूत को कई कई लोगों के लिए लिखा है। कुछ अदीबों ने ऐसे उम्दा खत लिखे हैं, उम्दा मतलब बेहतरीन खत लिखे हैं, कि अब मकतूब निगारी को एक अदबी सनफ का मर्तबा हासिल हो चुका है, यानी जो ये खतूत जो बेहतरीन और अच्छे खतूत लिखे हैं तब जाकर ये सनफ बनी है। कोई भी सनफ बेवजह नहीं बनती है, जब बनती है जब उसमें कुछ बेहतरीन काम हो जाते हैं। इसके बाद देखो ऐसे खतूत का मुताला इस एतबार से और भी दिलचस्प हो जाता है। फिर देखो मकतूब निगारी का मुखातब कोई हो, अगर मकतूब निगार की तहरीर, तहरीर कहते हैं लिखावट को, तहरीर में कशिश हो तो पढ़ने वाले के लिए दिलचस्प हो सकता है। अब ये लाइन बड़े मजे की है, कोई भी खत लिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शराबी कबाबी, लेकिन उसकी तहरीर में अगर मजा है, कशिश लफ्ज आया है, कशिश, कशिश कहते हैं आकर्षित करने को, किसे कहते हैं? आकर्षित करने। मान लो कोई अच्छी चीज जा रही है, निकल कर जा रही है, अब क्या शानदार चीज जा रही है, आकर्षित कर दिया इसने, मन लुभा दिया, है ना। इंशाल्लाह गजलों में जब पढ़ेंगे बड़ी तफसील से बताएंगे कशिश क्या होती है ना। कशिश कहते हैं आकर्षित करने को। अगर तहरीर हमारी अच्छी होगी और उसको आकर्षित कर रही होगी तो पढ़ने वाला उसमें मजा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा, जाहिर सी बात है। इसके बाद देखो अच्छे खतूत अदब पारों के तौर पर पढ़े जाते हैं। उर्दू नसर की रिवायत में गालिब, शिबली, मेहदी अफादी, चौधरी मोहम्मद अली रूदेलवी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मिंटो मिराजी और अबुल कलाम आजाद वगैरह के खतूत नुमाया हैसियत रखते हैं। ये मैंने सरसरी तौर पे पढ़ाया है, बाकी मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं। अब इससे आगे हम जो पढ़ने वाले टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आपने क्या पढ़ा? मकतूब पढ़ा। इससे आगे कल क्या पढ़ेंगे हम? कल ये पढ़ेंगे, देखो मकतूब क्या है? मकतूब लिखा, मकतूब लिखा किसने? गालिब ने। किसने लिखा? गालिब ने। अब किसको लिखा इस किताब में? मुंशी को लिखा है। किसको लिखा है? मुंशी को। ये इसका पूरा चैप्टर है, जो हमारा 12वीं किताब है, ये लाइन याद कर लो, ये समझो याद है, मकतूब लिखा गालिब ने मुंशी को। जाहिर सी बात है इस किताब में मकतूब निगारी मिर्जा गालिब ने लिखा है, और मिर्जा गालिब का जो खतूत आने वाला है इस साल वो मुंशी और गोपाल तफ्ता का है, बाकी दूसरा जो है वो खतूत हटा दिया है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल, और इसी अंदाज से होगी। आप देखते रहिए MJ सर।